फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के विश्वकर्मा स्पेशल टेक एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की लेटेस्ट न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हम इस भर्ती की सारी जानकारी आपको देने वाले हैं, जिससे कि आपके जितने भी डाउट हैं वह क्लियर हो जाएं। साथ ही जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपको आगे दी जाने वाली जानकारी से आप मैच कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप किसी पोस्ट के लिए योग्यता रखते हैं तो आप अप्लाई लिंक जारी हो जाने के बाद अप्लाई कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही हम न्यू अपडेट्स देते रहें। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। ये जो नोटिफिकेशन है नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड यानी NCL कोल इंडिया का जो है नोटिफिकेशन है, जिसकी डेट है 10 जुलाई 2020। नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि NCL इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशंस फ्रॉम इंडियन नेशनल्स possessing minimum qualifications required for regular appointment to the post as mentioned in table A for regular deployment across mines establishments of NCL in Singrauli district of Madhya Pradesh एंड सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, आपको बताया गया है कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने ऑनलाइन एप्लीकेशन आवेदन इनवाइट किया है जो भारत के नागरिक हैं उनके लिए। अगर आप मिनिमम क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आपको रेगुलर पोस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है, जो कि नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के लिए होगा और मध्य प्रदेश के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में ये होगा। फ्रेंड्स, अभी हम चलते हैं मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की ओर। अगर हम बात करें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन की तो यहाँ क्या किया गया है, टेबल ए में पोजीशन नाम दिया गया है और इजेंटियल क्वालिफ़िकेशन दिया गया है, यानी आपकी एलिजिबिलिटी को दिखाया गया है कि क्या क्या आपके पास होना चाहिए एलिजिबिलिटी। तो फ्रेंड्स, यहाँ एक कैटेगरी है सुपरवाइजरी पोजीशंस और दूसरी है टेक्नीशियन पोजीशंस। तो अगर हम बात करें पहले सुपरवाइजरी पोजीशंस की तो इसके अंतर्गत दो पोस्ट हैं। एक है असिस्टेंट फोरमैन ENT ट्रेनी, जो कि ग्रेड C के अंतर्गत आ रही है, जो कि दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल ट्रेनी ग्रेड C के अंतर्गत ये भी आ रही है। तो ये जो दोनों पोस्ट हैं दोस्तों, ये सुपरवाइजरी पोजीशंस के अंतर्गत हैं। अभी अगर आप असिस्टेंट फोरमैन ENT ट्रेनी यानी ग्रेड C में अप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आपके पास मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास्ड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, यानी आपको इसके लिए 10th पास होना है या इसके समकक्ष किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से पास होना चाहिए। उसके साथ ही आपको यहाँ डिप्लोमा भी होना चाहिए मिनिमम 3 इयर्स का, और अगर आपके पास डिप्लोमा भी है और अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशंस भी है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किसी बोर्ड से मतलब आपका अप्रूव्ड है, रिकॉग्नाइज्ड है, तो क्या आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बात करें असिस्टेंट फोरमैन के लिए कि आप 10th पास होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आपके पास डिप्लोमा है और आप हायर क्वालिफिकेशन रखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जैसे ब्रांच से आपने इंजीनियरिंग की हुई है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें असिस्टेंट फोरमैन यानी मैकेनिकल ट्रेनी ग्रेड C की, तो इसके लिए भी जो है 10th पास या उसके समकक्ष आप उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके साथ ही आपको क्या होना चाहिए, डिप्लोमा और रेलिवेंट एंड हायर क्वालिफिकेशन, यानी आपको 3 इयर्स का डिप्लोमा करना अनिवार्य है। लेकिन अगर आप हायर क्वालिफिकेशन रखते हैं मैकेनिकल इंजीनियर से या मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ 2 पोस्ट दी गई हैं। एक में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, जबकि जो दूसरी पोस्ट है असिस्टेंट फोरमैन के लिए, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों सुपरवाइजरी पोजीशंस। अगर बात करें हम टेक्नीशियन पोजीशंस की, तो टेक्नीशियन पोजीशंस में क्या है, तीसरे नंबर की जो पोस्ट है हमारी टेक्नीशियन
फिटर यानी ट्रेनी कैटेगरी थर्ड। तो दोस्तों इसके लिए आपको 10th प्लस उसके 10th उत्तीर्ण होना चाहिए या उसके समकक्ष किसी बोर्ड से आप उत्तीर्ण होने चाहिए एग्ज़ाम्स को। इसके साथ साथ ही आपको ITI 2 साल का कोर्स होना चाहिए, वो भी फिटर ट्रेड में, विथ ट्रेड सर्टिफिकेट इशूड बाय NCVT या SCVT। यानी आपने SCVT यानी स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग या NCVT यानी नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग, किसी से भी आपने ITI किया हुआ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और साथ ही आपको मिनिमम 1 साल का अप्रेंटिस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत। तो फ्रेंड इनका कहने का मतलब ये है कि अगर आप टेक्नीशियन फिटर ट्रेनी कैटेगरी थर्ड की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन 10th होना चाहिए। उसके साथ साथ आप ITI 2 साल के कोर्स को उत्तीर्ण होना चाहिए और उसके साथ साथ आप 1 साल की जो अप्रेंटिसशिप है वह भी होना चाहिए आपके पास सर्टिफिकेट अप्रेंटिसशिप का। तो आपको ITI के साथ साथ यहाँ मस्ट कर दिया गया है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, ये ध्यान रखना है आपको। बात करें दोस्तों टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग कैटेगरी थर्ड की, तो यहाँ भी आपको 10th पास होना चाहिए या उसके समकक्ष आप किसी बोर्ड से एग्ज़ाम उत्तीर्ण करते हैं तो उसके साथ साथ आपको ITI 2 साल का कोर्स पास होना चाहिए और वो भी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में। आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए NCVT SCVT कोई भी चलेगा, लेकिन इसमें भी आपको 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसी प्रकार बात करें टेक्नीशियन टर्नर ट्रेनी कैटेगरी थर्ड की, इसमें भी आपको 10th पास होना है और उसके समकक्ष उत्तीर्ण हो कोई भी आप, लेकिन इसके साथ साथ आपको 2 साल का कोर्स होना चाहिए ITI में टर्नर ट्रेड के साथ। आपको टर्नर ट्रेड का जो NTC होता है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट वो आपके पास होना चाहिए। वह NCVT या SCVT दोनों में कुछ भी हो सकता है, इसके लिए दोनों में किसी एक में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास NCVT है या SCVT है तो यानी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, लेकिन शर्त यहाँ ये है कि अगर आपके पास अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट अगर है तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर बात करें टेक्नीशियन मशीनिस्ट ट्रेनिंग कैटेगरी थर्ड की, तो आपके पास यहाँ 10th और उसके समकक्ष एग्ज़ाम को उत्तीर्ण होना चाहिए किसी बोर्ड से और उसके साथ ही आपको ITI 2 साल का कोर्स मशीनिस्ट ट्रेड में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो NCVT हो या SCVT हो। लेकिन इसके साथ साथ आपको 1 साल का या 1 ईयर का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसी प्रकार टेक्नीशियन वेल्डर ट्रेनी कैटेगरी सेकंड की पोस्ट में आपके पास 10वीं या उसके समकक्ष उत्तीर्ण होने चाहिए आप एग्ज़ाम को, और ITI की वेल्डर ट्रेड के आपको सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। लेकिन इसमें भी आपके पास जब आप अप्लाई करें तो आपके लिए ज़रूरी होगा कि आपके पास अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थी सारी जानकारी कि आपके पास किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं और आपके पास क्या योग्यता आप रखते हैं। तो अगर हम बात करें पोजीशंस एंड वैकेंसीज़ की, तो यहाँ बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं टेबल B में जो दिखाई गई हैं। यहाँ अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज़ जो हैं दिखाई गई हैं, जिसमें हमें टोटल जो वैकेंसीज़ दिखाई गई हैं यहाँ पर शो करेंगी कि कितनी टोटल वैकेंसी हैं। जैसे बात करें असिस्टेंट फोरमैन ट्रेनिंग ग्रेड C की, जनरल की 4 सीट होंगी, SC की 1, ST कैंडिडेट की 1, OBC नॉन क्रीमिलियर की 1, टोटल 7 पोस्ट यहाँ पे हो जाएंगी। इसी प्रकार जो है सभी पोस्टों के लिए अलग अलग टोटल पोस्ट यहाँ पे दिखा दी गई है, कॉलम में आप देख सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं इसके जो है क्वालिफ़िकेशन की, मतलब इसके रिलेवेंट और हायर क्वालिफ़िकेशन की, है ना। तो असिस्टेंट फोरमैन के लिए जो ENT ट्रेनी ग्रेड C से हैं उनके लिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, यानी जो लोग असिस्टेंट फोरमैन के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए ज़रूरी है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। और जो है
उनके लिए हायर क्वालिफिकेशन एंड ब्रांचेस पर्टेन्स टू, तो जो लोग इंजीनियरिंग डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन से जिन्होंने डिग्री या हायर क्वालिफिकेशन वो रखते हैं वो लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात कही गई है कि नॉट एलिजिबल ब्रांचेस ऑफ डिप्लोमा बीई बीटेक, यानी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग डिग्री इज कॉम्बिनेशन विथ एनी ऑफ द अबव ब्रांच और डिप्लोमा इन एनी अदर ब्रांच इन अदर देन इलेक्ट्रॉनिक्स इज नॉट एलिजिबल। मतलब यहाँ आपको जितनी भी ब्रांचेस के बारे में दिया गया है, अगर आपने उन ब्रांचेस से अपना क्वालिफिकेशन किया है आगे तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, यानी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अगर हम बात करें असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल ट्रेनी ग्रेड सी के बारे में, तो आप अगर डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किए हुए हैं तो आप इस पोस्ट के लिए आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है। अगर आपने हायर क्वालिफिकेशन में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग का कोर्स किया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, ऑटोमेशन, थर्मल, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड एनी ऑफ दीज और सिमिलर ब्रांचेस, यानी अगर आपने प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल, ऑटोमेशन, थर्मल, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसी ब्रांचों से आपने डिग्री किया है तो आप इस फॉर्म को फिल करने के लिए पात्र नहीं हैं। तो फ्रेंड्स ये थी क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर हम बात करें इनके ट्रेनिंग पीरियड और पे स्केल की बारे में, तो जो है एंट्री लेवल पोजीशन क्या होगा, जो है असिस्टेंट फोरमैन का ईएनटी ट्रेनी ग्रेड सी की जो पोस्ट होगी, इनका मंथली बेसिस पे जो बेसिक होगा ग्रेड सी का 31,852 रुपये 56 पैसे पर मंथ होगा। इनका जो कैडर है ईएनटी के अंतर्गत आएगा। इनका ट्रेनिंग पीरियड 1 साल होगा और फिर आगे जो है उनको सक्सेसफुल ट्रेनिंग होने के बाद उनकी अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा रेगुलर पोस्ट के लिए। फिर इसी प्रकार असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल ट्रेनी के बारे में बात की गई है तो इनका भी उतना ही होगा। अगर बात करें टेक्नीशियन कैटेगरी की, तो अगर टेक्नीशियन फिटर ट्रेनी कैटेगरी थर्ड में आते हैं तो आपको डेली रेटेड पे जो बेसिक होगा आपका वो 1,065 रुपये 55 पैसे पर डे का होगा और आपको 1 साल ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद टेक्नीशियन फिटर की जो पोस्ट होगी उसमें आपको अपॉइंट किया जाएगा। इसी प्रकार सभी टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए भी ये लागू होता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जो असिस्टेंट फोरमैन की पोस्ट है मैकेनिकल ट्रेनी यानी ग्रेड सी की, उसमें आपको मंथली बेसिक पे 31,852 रुपये 56 पैसे तो मिलेगा, लेकिन इसमें आपको 2 साल की ट्रेनिंग करनी होगी। यानी 2 साल की ट्रेनिंग के सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाने के बाद आप इस पोस्ट में अपॉइंट करेंगे। तो दोस्तों ये होगी हमारी पूरी जानकारी इसके बारे में। अब हम रिजर्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं कि किसे कितना रिजर्वेशन मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर आप जनरल या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से आते हैं तो आपको कोई छूट नहीं दी जाएगी, लेकिन ये जो छूट तभी तक दी जाएगी 25/8/2020 तक, ये मतलब तक ये गणना की जाएगी। अगर आप SC ST हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। अगर आप OBC यानी नॉन क्रीमिलियर सेंटर लिस्ट में आते हैं तो आपको 3 साल की छूट दे दी जाएगी। अगर आप PWD विकलांग कैटेगरी में आते हैं और जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 10 साल की छूट दी जाएगी। अगर आप विकलांग कैटेगरी और OBC में आते हैं तो आपको 13 साल की छूट दी जाएगी। और अगर आप PWD यानी विकलांग और SC ST में आते हैं तो आपको 15 साल की छूट दी जाएगी। तो फ्रेंड्स ये था रिजर्वेशन के बारे में। अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो एप्लीकेशन फ़ी इसकी जो है 500 रुपये है। अगर आप अनरिजर्व्ड यानी जनरल से आते हैं, OBC कैंडिडेट हैं और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन यानी EWS से आते हैं तो आपको 500 रुपये भरने होंगे, तब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपये देनी होगी। लेकिन अगर आप SC हैं, ST हैं या विकलांग हैं या ESM हैं तो ये डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं
तो आपको कोई भी फीस नहीं लगेगी, यानी आप फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, तो जो है एलिजिबल कैंडिडेट मीटिंग द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अस ऑन द क्रूकल डेट अस स्पेसिफाइड नंबर दिस नोटिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपेयर फॉर अ रिटन टेस्ट। द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन अ कैंडिडेट्स रिलेटिव स्कोर इन रिटन टेस्ट। तो जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा वो उसके रिलेटिव रिटन टेस्ट के स्कोर के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें हम इसके क्या किसकी मिनिमम कट ऑफ की, तो जो आपका ऑल नोटिफाइड पोजीशन है वो मैक्सिमम 100 अंक का पेपर होने वाला है। उसमें आपको, अगर आप जनरल और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका मिनिमम कट ऑफ मार्क्स जो जाएगा, आप आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स में से वो 50 मार्क होगा। और आप अगर SC, ST, ESM, OBC, NCL विकलांग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 40% मार्क आपको लाना जरूरी होगा। तो फ्रेंड्स, ये था कट ऑफ के बारे में जानकारी। अब हम क्या करते हैं, इसकी मेन डेट देख लेते हैं कि इसकी मेन डेट कब से कब तक है। तो इसकी इम्पोर्टेंट डेट की अगर बात करें तो ये जो है 3 अगस्त 2020 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये फॉर्म भरना स्टार्ट होगा तो हम इसकी आपको लेटेस्ट जो है अपडेट दे देंगे कि फॉर्म भरने में आपको क्या क्या लगेगा, आप कैसे फॉर्म भर सकते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इसकी जो लास्ट डेट है वो 25 अगस्त 2020 है, यानी आपको इस डेट के पहले ही फॉर्म फिल कर देना है। और आपको जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की डेट होगी वो वेबसाइट में, ऑफिशियल वेबसाइट में सूचित किया जाएगा कि कब होगा आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड, आपका कब रिटन टेस्ट होगा और आपका कब रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। ये सारी जानकारी आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है इंटीमेटेड की जाएगी। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल और यूज़फुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।